दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों धीरे धीरे अब हम लोकसभा चुनावों के अंतिम चरण की तरफ पहुंच रहे हैं और 1 जून तक सारे दौर की वोटिंग डल चुकी होंगी। दोस्तों इस बार जो मैं आज बात करना चाहता हूं, आप लोगों से रूबरू हुआ हूं, वो मुद्दा है कि बसपा का भविष्य क्या है। बसपा इन लोकसभा चुनावों में कहां खड़ी है। बसपा का पिछले 10-15 सालों में जिस तरीके से वोट प्रतिशत 25-30% से आकर 12-13% पर अटक गया है और पिछले उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनावों में 400 से ऊपर विधानसभा सीटों में बसपा का केवल 1 विधायक जीतना, बसपा के गिरते ग्राफ और लोगों के बसपा से दूर जाने की कहानी साफ कह रहे हैं। कोई माने या ना माने, ये तो तय है जब 25-30% से वोटों का ग्राफ, चुनाव प्रतिशत 12-13% पर आकर अटक गया है, तो इसका मतलब है कि बसपा के समर्थक उसे छोड़कर जा रहे हैं, निरंतर जा रहे हैं। बसपा ने जिन जातीय समूहों को या मान्यवर काशीराम ने जिस बहुजन समाज को बसपा के साथ जोड़ा था, और न केवल दलितों में जाति समाज, बल्कि यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ 22% लगभग दलित हैं, जिसमें 12-13% जाटव जाति के हैं। तो वो 22% जो दलित थे, उनमें से मैक्सिमम सब जातियाँ दलित समूह की छोटी बड़ी सब जो है बसपा के साथ मिल गई थी। उसके अलावा ओबीसी की जातियां, आदिवासी बड़ी संख्या में काशीराम जी ने, मायावती जी ने, दोनों ने मिलकर जुटाई थी। और जब ये जातियां जुट गई थी तो सर्व समाज के लोग भी, नेता भी, यानी सवर्ण समाज के नेता भी और जातियां भी बसपा से जुड़ रही थीं और चुनाव मिलकर लड़ रहे थे और बसपा चुनाव जीत रही थी, सत्ता में आ रही थी और मायावती अपने दम पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी थी। तो ऐसी कहां भूल हुई कि बसपा का, यानी 2007 में जो चुनाव जीती थी बसपा, सत्ता में लौटी थी और 2012 तक सत्ता में रही। और जिस मायावती ने उत्तर प्रदेश में जिन तौर तरीकों को अपनाया, बेहतरीन शासन प्रशासन दिया, गुंडा राज समाप्त किया और बहुजन समाज का बहुत मान सम्मान बढ़ाया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मायावती का ग्राफ 2012 के बाद एकदम नीचे गिरता चला गया। आखिर कहां चूक हुई। मैं सारी कहानी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं संक्षिप्त में फिर उसी मुद्दे पर आता हूं कि आज लोकसभा चुनावों में बसपा कहां खड़ी है। कहीं मायावती जी ने कई कारणों के चलते कोई चूक तो नहीं की है।
जो पिछले चुनावों में हो चुका, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन पिछले 2019 के चुनावों, लोकसभा चुनावों में सपा और बसपा ने मिलकर 15 सीटें जीती थीं। उन 15 में से बसपा की 10 लोकसभा सीटें थीं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों की घोषणा होते समय लगभग 10 में से 8 सांसद बसपा छोड़ गए। चलिए मान लेते हैं कि अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन एक बात और हुई कि जिस तरीके से मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा की बागडोर थमाई और उसके हाथ में बसपा की डोर थमाने के बाद, हालांकि कई तरफ से आकाश आनंद के अपने भतीजे को सत्ता सौंपने के बाद बसपा की आलोचना भी हुई, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आकाश आनंद ने जिस तरीके से पार्टी को उठाना शुरू किया और उसके भाषणों में जो आक्रामकता थी और जो उसके तेवर काशीराम जी की तरह थे या अपनी बुआ मायावती के पुराने दौर की तरह थे, तो जो तबका या जो बहुजन समाज की जातियां बसपा को छोड़ गई थीं, वो फिर नए सिरे से बसपा के साथ जुड़ने लगी। आकाश की जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ने लगी और जो बसपा के समर्थक थोड़ा निराश हो गए थे कि शायद पार्टी अंतिम दौर में चली गई है, तो उनको लगा कि आकाश के आने से पार्टी में नए सिरे से फिर जान आ गई है। और इस युवा तुर्क ने जिस तरीके से जनता को अपनी तरफ खींचा, जनसभाओं में भारी भीड़ खींची और पुराने दौर की मायावती और काशीराम जी के तरह जो भाषण दिए, तो बसपा का ग्राफ फिर एक बार ऊपर उठने लगा। लेकिन दोस्तों, इसी दौर में जिस तरीके से मायावती ने उभरते हुए आकाश को, जो आकाश की बुलंदियां छूने लगा था, उसे एकदम पार्टी के अधिकार छीनकर, संयोजक पद छीनकर उसे जिस तरीके से घर बिठा दिया, तो पार्टी जितनी तेजी से ऊपर गई थी उतनी ही तेजी से नीचे आ गई। और यही नहीं, बसपा ने या मायावती जी ने कथित रूप से अमित शाह जी के दबाव में, भाजपा के दबाव में, जैसे कि उन पर पहले भी इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं, कई सीटों के उम्मीदवार बदले। मैं फिर कह रहा हूं, कथित रूप से जो ऐसी चर्चा है, उन्होंने अमित शाह ने उनको डराया, धमकाया, जो भी था, उनसे सीटें बदलवाई, यानी उम्मीदवार बदलवाए। और आकाश आनंद जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को और भाजपा को तबीयत से धो रहे थे, और वो कोई अलग से गलत बात भी नहीं कर रहे थे। मायावती जी ने कहा था कि हम इंडिया गठबंधन से और भाजपा से बराबर की दूरी बना के रखेंगे। इन दोनों ही पार्टियों ने या संगठनों ने दलित समाज के या बहुजन समाज के साथ कभी न्याय नहीं दिया। उनको कभी पूरी तरीके से जो हक मिलने चाहिए थे वो नहीं दिए। पूरी नौकरियों में उनको पूरा आरक्षण नहीं मिला, पढ़ाई में उनको वो हिस्सा नहीं मिला, वो उच्च शिक्षाएं नहीं मिली। यानी जिससे बहुजन समाज भी सवर्ण समाज के बराबर ऊपर आता, वो सुविधाएं ना कांग्रेस ने दी, ना भाजपा ने दी, ना आरएसएस ने दी, ना किसी और पार्टी ने दी। तो
जो इस तरीके की जो भाषा आकाश आनंद की थी, उससे बहुजन समाज में फिर जोश आ गया। लेकिन वो सारा ग्राफ एकदम नीचे चला गया और जिस तरीके से मैंने कहा जो सीटें बदली गईं, उससे भी सारे करे धरे पर पानी फिर गया। ऐसा काशीराम जी के समर्थकों का या बसपा के समर्थकों का मानना है। कोई माने या ना माने, जब 25-30% से वोट प्रतिशत 12-13 पर आ गया है, तो इसका मतलब है कि बसपा को लोग छोड़कर गए हैं। और जो लौट रहे थे तो मायावती जी के इस कदम से वो शायद उनके पैर फिर ठिठक गए हैं और उनके मन में फिर शंका घर कर गई है कि मायावती जी डरी हुई हैं और भाजपा के कहने में या जो आरोप उन पर लगते हैं कि बसपा बी टीम, भाजपा की बी टीम हो गई है और जो अमित शाह मोदी जी कहते हैं वही उम्मीदवार या उसी पैटर्न पर वो बसपा को चला रही हैं। और यही कारण है काशीराम के समर्थक जो छोड़ कर गए हैं या बसपा को छोड़ कर गए हैं, उनका यही दावा है कि इसी वजह से पिछले 10 सालों में तेजी से बसपा का ग्राफ नीचे गिरा है। कई लोग मानते हैं कि अवैध संपत्ति का मामला हो, या कई लोग कहते हैं कि मायावती को अपने गिरफ्तार होने का डर है, जेल जाने का डर उन्हें दिखाया गया है, इस वजह से वो सहमी सहमी रहती हैं और इसी वजह से वो खुलकर राजनीति नहीं कर पा रही हैं और इसीलिए बसपा का ग्राफ भी नीचे जा रहा है। अब बात तो बसपा या मायावती जी संविधान बचाने की कर रही हैं, और किससे बचाने की कर रही हैं? भाजपा से बचाने की कर रही हैं, क्योंकि भाजपा के नेता नए संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मिटाने की बात कर रहे हैं, उसकी जगह हिंदुत्व वाला मनुवादी संविधान थोपने की बात कर रहे हैं। तो फिर मायावती जी ऐसी भाषा क्यों बोल रही हैं जो भाजपा की है? वो ऐसे फैसले क्यों ले रही हैं जिससे भाजपा को फायदा पहुंचे? वो ऐसे उम्मीदवार क्यों बदल रही हैं जिससे भाजपा को फायदा पहुंचे? उनकी आक्रामकता कहाँ गायब हो गई है? काशीराम जी के जमाने वाले उनके भाषण कहाँ गायब हो गए हैं? वो फील्ड में इतनी क्यों नहीं दिखती हैं? वो देश में दौरा क्यों नहीं करती हैं? बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो शंकाएं पैदा कर रहे हैं। अब जो मैं एक बात और कहना चाह रहा था वो ये है कि जब आप संविधान बचाने के मुद्दे पर या दलितों की हकों की लड़ाई के मुद्दे पर या उनको नौकरी या शिक्षा के मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वही लड़ाई तो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। और जो इंडिया गठबंधन आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहता था या आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, उस इंडिया गठबंधन के साथ तो आप गए नहीं। और जो भाजपा आपको दिन रात डरा रही है, आपको अपने दम पर फैसले नहीं ले रही है, और आकाश आनंद को जिस तरीके से चुप कर दिया गया है, वो ये सारी कहानियाँ यही कह रही हैं या कथित रूप से कि बसपा भाजपा की बी टीम है, या उन भाजपा नेताओं के इशारे पर वो काम कर रही हैं, वो डरी हुई हैं, वो सहमी हुई हैं, इसीलिए वो आज़ाद फैसले नहीं ले पा रही हैं। उनके काशीराम जी के जमाने का कि पैनापन भाषणों में जो होता था वो कहीं गायब हो गया है, इसीलिए बसपा का ग्राफ नीचे जा रहा है। बस आकाश आनंद को चुप कराने की वजह से बसपा का ग्राफ नीचे जाएगा, ऐसा बसपा के समर्थकों का या दलित चिंतकों का या जो
बसपा के कट्टर समर्थक हैं या बुद्धिजीवी हैं, उनका भी ऐसा ही मानना है। ये लोकसभा चुनावों के जो परिणाम निकलेंगे वही बसपा के भविष्य को तय करने वाले हैं। पिछली बार 10 सांसद जीते थे, यदि इस बार 5 भी नहीं जीते और सम्मानजनक उम्मीदवार मायावती अपने उम्मीदवारों को जिताकर नहीं ला पाएं, तो लोगों का मानना है कि बसपा को फिर नए सिरे से खड़े करना या ऐसी बसपा तैयार करना जो फिर सत्ता में लौट सके और उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बना रह सके, ये सब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, यही था हमारा मुद्दा कि भाई आकाश आनंद की आवाज़ को चुप कर देना बसपा को और मायावती को भारी पड़ सकता है। उम्मीदवारों को बदलना बसपा को भारी पड़ सकता है और मायावती जी द्वारा कथित रूप से भाजपा के हक में फैसले लेना पर्दे के पीछे ही सही, वो बसपा को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले हैं। और हो सकता है कि ऐसे फैसलों के कारण जो मैंने गिनाए हैं, बसपा का कहीं ग्राफ या वोट प्रतिशत कहीं 13% से भी नीचे ना खिसक जाए। तो यदि ऐसा हुआ तो देश में बसपा की राजनीति का भी एक तरीके से अंत सा हो जाएगा। उसका कारण ये है कि आज की तारीख में बसपा सुप्रीमो मायावती ही देश की देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं। और यदि उनका पटाक्षेप होता है, उनकी राजनीति का नीचे गिरती है, बसपा का क्या कहें कि बसपा का नीचे आती है, उसका वोट प्रतिशत नीचे आता है और उसके उम्मीदवार नहीं जीतते हैं, तो देश के दलितों के लिए ये बहुत ही असम्मानजनक स्थिति होगी और उनको लगेगा कि जो देश में उनकी नेता और उनकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी थी, वो जितनी तेजी से उभरी थी और कई गलत फैसलों के कारण वो समाप्ति की ओर जा रही है। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि जो 4 जून को जो लोकसभा के नतीजे निकलेंगे, तो उन नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि मायावती जी की राजनीतिक भविष्य क्या है, बसपा का राजनीतिक भविष्य क्या है और आकाश आनंद क्या दोबारा उनको वो जिम्मेदारियां मिल सकेंगी जिससे कि वो बसपा को फिर बुलंदियों पर पहुंचा सकें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि लोकसभा चुनावों में बसपा कहां खड़ी है। तो देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।